खल्क़ि कुल्लिहिम। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं। अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। दुरूद पढ़ ले गफलत न कर खुदा की कसम, वो आज भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। ये न फूल हो तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है शमशीर तेरी। माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ए ताईर लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। अली वकार आज की गुफ्तगू का उन्वान राहे खुदा में खर्च करने की फजीलत व अहमियत। रब्बुल जलाल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। और फिर फरमाया कि वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। उन लोगों की मिसाल जो खर्च करते हैं अपने माल को अल्लाह के रास्ते में, उस दाने की तरह हैं जो उगाता है 7 बालियां और हर बाली में 100 दाना है। वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह इससे भी ज़्यादा बढ़ा देता है जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। रब्बुल जलाल ने फरमाया कि जो लोग मेरे रास्ते में खर्च करते हैं, मेरे रास्ते में देते हैं, तो उन लोगों की मिसाल को, उन लोगों की फजीलत को इस आयत करीमा में बयान किया गया है, और उनके खर्च करने के अंदाज और कैफियत को बयान किया गया है कि जो उसके रास्ते में खर्च करते हैं उनके लिए मौला इनाम क्या आता उनको करता है। रब्बुल जलाल ने इस आयत करीमा के अंदर की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने तफसीर नईमी में फरमाया कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जो पैदावार के लिए ज़रूरी होती हैं। उनमें से एक फरमाया कि काबिल किसान, नंबर 2 फरमाया कि अच्छा बीज, नंबर 3 फरमाया कि ताकतवर ज़मीन, और नंबर 4 फरमाया कि वक्त पर बोना। कि अगर किसी फसल की अच्छी आबियारी करनी हो
किसी फसल की अच्छी कटाई करनी हो, कोई चाहे कि उसकी फसल अच्छी हो, तो फरमाया कि उसके लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है कि जो काम करने वाला जो किसान है वो काबिल हो, वो माहिर हो, वो हुनरमंद हो। और दूसरा फरमाया कि जो बीज उस फसल में बोया जा रहा है, ज़मीन में बोया जा रहा है, फरमाया कि वो बीज भी अच्छा हो। और फिर तीसरी चीज़ फरमाया कि जिस ज़मीन में वो बीज बोया जा रहा हो वो ज़मीन भी ताकत वाली हो, अच्छी हो। ऐसा ना हो कि बीज तो अच्छा हो, किसान भी अच्छा हो, मगर जिस ज़मीन पर बोया जा रहा है वो ज़मीन ही अच्छी नहीं है, वो ज़मीन ही बंजर है। और फिर चौथी चीज़ फरमाया कि वक्त पर बोना। अगर फरमाया कि दाने को वक्त पर नहीं डाला जाएगा तो फरमाया कि तब भी उस फसल का जो नतीजा फरमाया कि अच्छा नहीं निकलेगा। ये 4 चीज़ें और 4 मिसालें देने के बाद समझाया कि इसी तरह फरमाया कि जो बंदा रब की राह में खर्च करता है, उस मालिक के रास्ते में जो बंदा खर्च करता है, फरमाया कि उसके लिए भी 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब वो चारों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। फरमाया कि पहला फरमाया कि खैरात करने वाला नेक और सालिह इंसान हो। जैसे वहाँ फरमाया था कि किसान काबिल हो, यहाँ फरमा रहे हैं कि जो उसके रास्ते में खर्च करने वाला है, फरमाया कि वो नेक और सालिह इंसान हो। और दूसरा फरमाया कि जो माल खैरात किया जा रहा है, फरमाया कि वो हलाल माल हो। वहाँ फरमाया था बीज अच्छा हो फसल के बोने के लिए, यहाँ फरमाया जा रहा है कि जो माल उसके रास्ते में खैरात किया जा रहा हो वो माल हलाल का हो। और नंबर 3 फरमाया कि मसरफ बेहतर हो, जिस काम के लिए वो माल खर्च किया जा रहा है, फरमाया कि वो काम अच्छा हो। और नंबर 4 फरमाया कि वक्त मुनासिब हो, कि ये ना हो कि लोगों को ज़रूरत हो पानी की, लोगों को लिबास की ज़रूरत हो और इंसान कोई और भलाई करता फिरे। ये है वक्त की मुनासबत, कि जब इंसान खैरात करे तो फरमाया कि वक्त को भी मलहूज़े खातिर रखे कि लोगों को वक्त के लिहाज से किस चीज़ की ज़रूरत है। तो जो लोग उसके रास्ते में खर्च करते हैं, गोया उनके लिए ये 4 चीज़ों का जानना और उनके इल्म में होना ज़रूरी है। एक तो फरमाया कि अच्छा और नेक और सालिह मुत्तकी इंसान हो, क्योंकि अगर काफिर खैरात करे तो काफिर के लिए कोई अजर व इनाम नहीं है। अच्छा सालिह और नेक मुसलमान ही हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। और दूसरा फरमाया कि जो माल उसके रास्ते में खर्च किया जा रहा है वो हलाल माल हो। और नंबर 3 फरमाया कि जिस काम के लिए इंसान खर्च करे, फरमाया कि वो काम अच्छा हो। ये ना हो कि लहव लहव में, और आज हमारा हाल भी यही बन चुका है बदकिस्मती से, और अफसोस के साथ ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि हम लोग अपनी शादियों पर, अपने और दीगर प्रोग्रामों में लाखों हज़ारों रुपये बेतहाशा उड़ा देते हैं, मगर जब राह खुदा में देने की बारी आती है, सभी एक जैसे नहीं होते, ये बात भी है। तो जब उसके रास्ते में देने की बात आती है तो फिर हम सोचते हैं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो फिर हम तरह तरह के हीले बहाने ढूंढते हैं, कोई ना कोई ऐसी सूरत निकले कि बच ही जाए सूरत से। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान के रिस्क में कमी कर देती हैं, कि अगर मालिक ने इंसान को दिया है, अगर इंसान अपनी दीगर ज़रूरियात पर दिल खोल कर खर्च कर रहा है, अपने मामूलात ज़िंदगी में इंसान अपनी ख्वाहिश के लिए इंसान वाफर मिकदार में खर्च कर रहा है, तो जब उसके रास्ते में देने की बारी आए तो फिर भी इंसान को दिल खोल कर खर्च करना चाहिए।
फिर भी इंसान को दिल के अंदर वसअत रखकर खैरात करनी चाहिए। तो जो लोग दूसरों के लिए खर्च करते हैं, उसके रास्ते में खर्च करते हैं, ये मत इंसान समझे कि मैं उसके रास्ते में कोई हल्की चीज़ दे दूं। अच्छा, बाद लोगों का ये भी नज़रिया होता है कि भाई लोगों को ही देना है, कोई आम सी चीज़ दे देते हैं, लोगों को ही देना है, लोगों में ही बांट रहे हैं, कोई आम सी चीज़ दे देते हैं, कोई हल्की चीज़ दे देते हैं। ये बात याद रखिए कि उस मालिक कायनात को हमारे इन सदकात व खैरात की ज़रूरत नहीं है। उसको हमारी इबादतों की, हमारे सदकात व खैरात की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे दिल के तकवे को जानता है, बस वो हमारे इखलास की तरफ देखता है। जिस तरह हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाए, हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा उसको खाना मुहैया करें। हालांकि वहाँ नहीं हम सोचते कि चले कोई चने ही आगे रख देते हैं, मेहमान ही आया है, बंदा ही आया है। वहाँ तो हम हज़ारों उसके सामने डिशें रख देते हैं, तरह तरह के हम खाने उसके सामने रख देते हैं कि हमारे घर आया है मेहमान, कहीं ये मायूस होकर ना जाए। जहाँ अपनी इज्जत की बात आती है तो वहाँ पर हम हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, मगर जब राह खुदा में खर्च करने की बारी आती है तो फिर पता नहीं हम क्यों कंजूसी का मुजाहरा करते हैं, सोच सोच के खर्च करते हैं। और यही वो चीज़ है कि जो इंसान के रिज़्क़ से बरकत उठा लेती है। फिर इंसान सोचता है कि मेरे पास तो इतना माल था, इतनी दौलत थी, पता नहीं कैसे गायब हो गई, कैसे लग गई। क्योंकि उसके अंदर जो बरकत होनी थी वो फिर रब्बे जुल जलाल उठा देता है। जब इंसान उसकी बारगाह में खैरात करते हुए कंजूसी का मुजाहरा करता है तो मालिक फिर रिज़्क़ से बरकत उठा लेता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर किसी के पास ज्यादा देने की सकत नहीं है, ज्यादा देने की हैसियत नहीं है, तो अगर उस वक्त इंसान फिर थोड़ा भी देगा तो वो थोड़ा भी रब की बारगाह बहुत बड़ा अजीम होगा। मगर ये वो सूरत है कि जब इंसान के पास देने के लिए थोड़ा हो, और अगर इंसान के पास देने के लिए ज्यादा हो, अपने मामूलात में खर्च करने के लिए ज्यादा हो, अपनी ख्वाहिश के लिए खर्च करने के लिए ज्यादा हो, मगर जब उसके रास्ते में खैरात की बारी आए, जब उसके रास्ते में देने की बारी आए, तो फिर बंदा मोमिन कंजूसी का मुजाहरा करे तो ये बंदा मोमिन के शाया निशान नहीं है। और रिवायत सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बंदा खजूर का टुकड़ा भी रब की बारगाह में सदका करे, कि जिसके पास इतना माल नहीं है, जिसके पास इतनी हैसियत नहीं है, फरमाया वो अगर खजूर का टुकड़ा भी उसकी बारगाह में फरमाया कि सदका करता है, फरमाया कि रब्बे जुल जलाल उसके उस सदके की परवरिश करता है। उस छोटे से सदके से रब्बे जुल जलाल परवरिश करता है। फरमाया कि जैसे घोड़े वाला अपने घोड़ी के बच्चे की परवरिश करता है, बरोज़े महशर फरमाया कि वो उसका दिया हुआ थोड़ा सा सदका रब की बारगाह में बहुत बड़ा बुलंद हो जाता है, क्योंकि मौला उसकी परवरिश करता है। कि जिसके पास हैसियत ही थोड़ी है देने की, जिसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ज्यादा दे सके, मगर उसका इखलास है दिल में, उसके रास्ते में देने का जज्बा है, मोहब्बत है कि उसके रास्ते में मैंने देना है, चाहे माल थोड़ा है मगर जज्बा बड़ा है, इखलास बड़ा है, तकवा ज्यादा है, तो मौला फिर थोड़े माल को नहीं देखता, मौला फिर बंदे के इखलास को देखता कि ये मेरी बारगाह में दे किस इरादे से रहा है, ये मेरी बारगाह में खर्च किस अंदाज से कर रहा है। ये उसके लिए है कि जिसके पास थोड़ा माल है मगर तकवा ज्यादा है, इखलास ज्यादा है, चाहत ज्यादा है, मोहब्बत ज्यादा है कि उसके रास्ते में मैं ज्यादा खर्च करूं, मगर जो है वो उसकी बारगाह में दे रहा। तो जिसके पास ज्यादा हो, अब अच्छा यहाँ पर देखिए
कि जिसके पास थोड़ा माल था, जिसके पास ये ताकत थी कि जिसने खजूर के टुकड़े का सदका किया तो मौला उसकी परवरिश करता है। तो ईमान से बताइए, जो उसकी बारगाह में ज्यादा खर्च करेगा उसका मकाम क्या होगा? ये देखिए कि जो शख्स खजूर का टुकड़ा सदका करे इखलास के साथ, कि ज्यादा देने की शक्कत ना रखता हो, ताकत ना रखता हो, वो खैरात करे खजूर का टुकड़ा, तो मौला उस सदके की परवरिश करता है। तो जो उसकी बारगाह में कसीर तादाद में खर्च करता है, मौला उसको क्या इनाम अता फरमाएगा। सैयदा इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये बात कश्फुल महजूब में सीना दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ने लिखी है कि इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आ गया, देहाती शख्स। वो बुरा भला कहने लग गया कि आप भी ऐसे हैं, आपके आबाओ अजदाद भी ऐसे थे। फरमाया कि क्या तुम्हें भूख लगी हुई है? इमाम हसन मुज्तबा ने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी हुई है, तुम्हें प्यास लगी हुई है? मगर वो शख्स अपनी बजिद पर साबित है, वो फिर आपको बुरा भला कह रहा है, आपके आबाओ अजदाद को बुरा भला कह रहा है। इतने में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि अंदर से फरमाया कि तश्त लेकर आओ, उसमें चांदी भर कर फरमाया इस साइल को दे दो, इस शख्स को दे दो। अब उस शख्स ने जब आपकी ये सखावत देखी, आपका ये अंदाज़े मोहब्बत देखा, तो वो कहने लगा वाकई फर्जंदे रसूल है। ये है उन हस्तियों के अता करने का मकाम कि साइल आकर बुरा भला कह रहा है, कहने वाला बुरा कह रहा है, मगर उसके लिए इनामात दिए जा रहे हैं, उसको अता किया जा रहा है। क्योंकि देने से, तकसीम करने से, खैरात करने से माल में कमी नहीं आती। ये बात याद रखिए। जो शख्स चाहता है कि उसके माल में इजाफा हो जाए, जिसका माल बढ़ जाए, जिसके माल में कसरत हो, वो उसके रास्ते में कसरत से खैरात करे। वो जितना ज्यादा खर्च करता चला जाएगा, मौला उसके खजाने उसी कदर बढ़ता चला जाएगा। और जो कंजूसी करेगा, उसके रास्ते में खर्च करने की होने के बावजूद जो कंजूसी करे, तो मौला उसके रिज्क से बरकत उठा लेता। और फिर दूसरी बात सुनिए कि खर्च किस अंदाज से किया जाए। जो चीज हम खर्च कर रहे हैं, कुरान ने दूसरी जगह फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया कि तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते यहाँ तक कि तुम खर्च करो वो चीज जो तुम्हें पसंद हो सबसे ज्यादा। फरमाया कि कोई शख्स नेकी को नहीं उस वक्त तक पा सकता कि जो इंसान वो चीज खर्च करे उसके रास्ते में जिस चीज से इंसान खुद ज्यादा मोहब्बत करता है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अब सहाबा के खर्च करने का अंदाज़ा लगाइए कैसा है, जज्बा कैसा है, मोहब्बत कैसी है कि रब का हुक्म आ गया है, रब का पैगाम आ गया है और मुस्तफ़ा ने हम तक पहुँचाया है। जब सहाबा तक ये आयत करीमा पहुँची कि रब फरमाता है कि उसकी नेकी उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगी, वो नेकी को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो अपनी महबूब चीज मेरे रास्ते में खर्च नहीं करता। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाग से बड़ा प्यार करता हूँ, अपने बाग से बड़ा प्यार करता हूँ या रसूल अल्लाह, वो बाग मैं राह खुदा में सदका करता हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि तलहा तूने बड़ा नफे का काम किया है,
तूने बड़ा सौदे का काम किया है। तो ये है उन हस्तियों के खैरात करने का आलम, क्योंकि सोच ये थी कि उसके रास्ते में देने से माल में कमी नहीं आती। जब इंसान उसके रास्ते में देना शुरू कर देता है, उसके रास्ते में तकसीम करना शुरू कर देता है, तो मालिक गैब से उसके खजाने भरने शुरू कर देता है। हाँ, ताखीर हो जाती है, वो भी किसी हिकमत अमली के तहत, मगर मालिक फिर उसके खजाने में कमी नहीं करता, उसके रिज्क में, उसके माल में कमी नहीं आती जो उसके रास्ते में खर्च करता है। तिरमिज़ी और निसाई शरीफ की हदीस पाक समात फरमाइए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे ज़ुल जलाल 3 लोगों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। उनमें से एक फरमाया कि वो शख्स है कि जो किसी की इस तरह मदद करे कि अल्लाह और साइल के अलावा किसी और को खबर ना हो। फरमाया उस बंदे से रब बड़ा प्यार करता है कि जो खर्च इस अंदाज से करे, इंसान लोगों को दिखाने के लिए खर्च ना करे। ये ना कहे कि लोग मुझे सखी कहेंगे, लोग मुझे बड़ा ओहदा देंगे, लोग मुझे बड़ी इज्जत देंगे, लोग मेरी बड़ी कदर करेंगे। आज हमारे मुआशरे में खराबी बन चुकी है कि लोगों ने फ्लैक्स से छपवा ली है, तंबू लगे हुए हैं, कनाते लगी हुई है, गरीब की इज्जत का मजाक उड़ाया जा रहा है, रोडों पर खाना खिलाया जा रहा है कि गरीब यहाँ पर आकर खाना खाए। ईमान से बताइए उस नेकी के ये का उस शख्स को क्या फ़ायदा होगा कि जिससे दूसरे की तज़लील हो रही। इंसान यही नेकी, यही खैरात इंसान रात के अंधेरे में भी कर सकता है कि दूसरे को भी पता ना चले और उसकी इज्जत नफ्स भी महफूज रहे। दुआ गो के खालिक कायनात हम सबको कमा हक हो दीन इस्लाम में सही मानों में खैरात की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।